हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। अब दोस्तों मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके लिए आया हूं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमारा एग्जाम आ रहा है। आने का मतलब कह दूं कि अगर आपका जो एग्जाम है वो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और जो 23 तारीख है अब दूर नहीं है, तो कल ही है, ठीक है। तो आपका एग्जाम कल से स्टार्ट हो जाएगा जो भी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हम एग्जाम में किस तरीके से लिखें और किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें कि जिससे हमारी मार्क जो है वो एग्जाम में अच्छे आए, ठीक है। तो आज वही टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप इस ट्रिक को एक बार जरूर देखें, पढ़ें और इसी के हिसाब से एक बार क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट। हाउ टू राइट एंड हाउ टू अटेम्प्ट। ओके, चलो पहले बात करेंगे हम हाउ टू राइट, ठीक है। पहले हम बात करेंगे कि हाउ टू राइट, हमें क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है। मैंने यहाँ पे शुद्ध हिंदी में बहुत सारे वर्ड यूज किए हैं, कोई भी बहुत ज्यादा इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं किया है। क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले हैं एकीटीयू एग्जाम की। यहाँ पे इंग्लिश के साथ आप हिंदी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? यानी आप इंग्लिश प्लस हिंदी लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। इसलिए मैंने इसको नाम दिया है हाउ टू राइट एंड हाउ टू अटैक। पहले बात करते हैं हाउ टू राइट के बारे में, ठीक है। एक एक पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट कंसिडर किया हुआ है, वो मैंने लिखा हुआ कि आंसर लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होना चाहिए, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। ठीक है, देखो, अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको उसको लिखना किस तरीके से है, ठीक है। तो आपको लिखने का तरीका क्या है? पहला देखो, एक एक पॉइंट को इसलिए कर रहा हूं, ध्यान से समझे। पहला क्या है, आपको जो भी क्वेश्चन पूछा है उसकी डिफिनीशन लिखनी है, ठीक है। और उसका इंट्रोडक्शन लिखना है। कितनी लाइन में? 2 से 3 लाइन। बहुत ज्यादा पैराग्राफ को बड़ा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा लिख देंगे, 10 नंबर का है तो 12 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इतना लिखें जितना एग्जामिनर आपके वर्ड को समझ जाए और इजीली समझ जाए। क्योंकि देखो होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे होते हैं कि उनको बहुत अच्छा आता है, ठीक है। मैंने मान लिया उनको 90% पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, बट मार्क कितने आए? 70%। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा लिखा नहीं है, उन्होंने दिखाया नहीं एग्जामिनर को कि लिखना किस तरीके से। तो बार बार है, रिक्वेस्ट है, आपको इंपॉर्टेंट है लिखना एग्जाम में। आपको आता क्या है वो तो बात की चीज है। आपने बहुत सारे देखा होगा, आपके साथ के ही स्टूडेंट बहुत सारे होंगे, वो कहते हैं कि ये तो मेरे से पढ़ने में कमजोर था बट अच्छे मार्क आ गए। और अक्सर ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो जो पढ़ा है ना उसे लिखना आता है अच्छा, आपसे अच्छा आता है। तो आपको भी ऐसे लिखना है, ठीक है। चलो, तो पहला चीज हो गया। तो क्या करना है, जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, आपको डायग्राम बनाना है अगर पॉसिबल हो तो। क्योंकि बहुत से डिफिनीशन में डायग्राम नहीं होते हैं, बट जिसमें है तो उसको डायग्राम को 100% इंक्लूड करना है। इतना 100%। तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करें। सेकंड, आप जो भी एक्सप्लेन करेंगे उसको हेड हेडिंग बनाएं, ठीक है। हेडिंग बनाएं और उनको पॉइंट वाइज लिखें। क्या है, एकेटीयू में एक बहुत ही अच्छी चीज है, एकेटीयू का जो पेपर है, जो उनका मेथड है चेक करने के, जो टीचर्स हैं उनको पॉइंट वाइज बहुत समझ में आता है। यानी अच्छा लगता है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो क्वेश्चन अच्छे से दिखता है और समझ में आता है कि एक पॉइंट में क्या बच्चे ने लिखा है, ठीक है। आपको इस तरीके से नहीं आपने पैराग्राफ पूरा लिखते चले गए, नहीं नहीं, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। समझ में आया? चलो, आप देखो, अगर आप जो डिफिनीशन लिखे हैं उसमें फार्मूले का जरूर यूज करें जहां रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर आप एचएमटी का पेपर दे रहे हैं या डिजाइनिंग का पेपर दे रहे हैं या अगर भी जो भी हमारी ब्रांचेस हैं, तो उसमें अगर फार्मूला है तो आप फार्मूले का यूज करें, ठीक है। लास्ट में आप जो कंक्लूजन क्या है उसका, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, एडवांटेज है, जो डिसएडवांटेज है, उनको भी जरूर लिखें। आपको स्टार्ट यहां से करना है। किस तरीके से राइट करना है, मैंने क्या बताया कि आप कोई भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इस पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे, डिफिनीशन,
इंट्रोडक्शन, ठीक है। चलो, सेकंड पॉइंट आता है डायग्राम एक्स्ट्रा मार्क। ये क्यों लिखा? क्योंकि डायग्राम आपको आता है, बनाना कैसे है, लिखना कैसे है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं, जो भी आपका रिलेटेड डायग्राम है, उसको आप अच्छी तरीके से लिख के लिखते हैं, तो ये मान लो अगर आप थ्योरी थोड़ा सा कम भी लिखते हैं ना, तो जो डायग्राम बनाते हैं ना, वो सब कुछ रिप्रेजेंट करता है कि बच्चे को आता है। तो डायग्राम भी बनाने का तरीका क्या है? क्योंकि जो भी हमारे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है या ऑटोमोबाइल है, सब में डायग्राम कंपलसरी होता है। तो समझना है किस तरीके से। पहला, आपको जो डायग्राम बनाना है वो आप पेंसिल से बनाएं। पहली चीज, पेंसिल से क्यों बनाने के लिए मैंने बोला है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पेन से ही बना देते हैं। पेन से होता क्या है, अगर आप पेन से बनाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं, फिर आप उसको एडिट नहीं कर सकते। पेन चल गया तो चल गया। तो आप अच्छा है कि आप पेन से बनाएं, सॉरी पेंसिल से बनाएं। अगर बहुत ही अच्छा याद है तो आप पेन से बना सकते हैं, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है, क्योंकि वो अच्छा दिखता है, ठीक है। बट कोशिश करें आप पेंसिल से बनाएं, क्योंकि अगर आपकी कोई गलतियां होंगी तो आप उसको इरेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर लेबलिंग करनी है। लेबलिंग करने का मतलब क्या है, उसका जो नेम है कि किस पार्ट का क्या नेम है, ये आपको जरूर मेंशन करना है। डायग्राम बना दिया, कोई मतलब नहीं है यार। आपको क्या करना है, उसका मेंशन करना है, ये पार्ट क्या है, ये पार्ट क्या है, इस तरीके से, ठीक है। अब और जो डायग्राम होना चाहिए वो नीट और क्लीन। तो दो चीजें समझ में आ गई कि आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है, और अगर डायग्राम आता है तो उसको बनाना किस तरीके से। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैंने यहां पे बहुत ही अच्छी पॉइंट लिखा हुआ है कि पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ कम रखो। कहने का मतलब जो एकेटीयू है ना, मैं बार बता रहा हूं, ये एकेटीयू ने बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आप कोई भी आंसर लिखेंगे उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे कि पॉइंट वन दिया, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, ठीक है। यानी कहने का मतलब एक नंबर दिया, आंसर लिख दिया। दो आंसर, तीन आंसर, चार आंसर, इस तरीके से लिखा है, ठीक है। चलो, अब यहां पे मैंने लिखा है कीवर्ड अंडरलाइन करो। कीवर्ड अंडरलाइन का मतलब क्या है, अगर आप कोई डिफिनीशन लिखते हैं, टेक्निकल जो वर्ड हैं उनको अंडरलाइन करें। आप जब पढ़ते हैं डिफिनीशन, इवन मेरे भी लेक्चर में आपने कई जगह देखा होगा कि मैं कुछ कुछ वर्ड को क्या करता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं, या उसको अलग कलर से हाईलाइट करता हूं। क्यों? क्योंकि उस पूरे डिफिनीशन में वह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आया? ठीक है। अब जो फॉर्मूला है, उनके सिंबल है, उनको आपको क्या करना है, अंडरलाइन करके चलना है, ठीक है। और जो मेन टर्म है उनको भी अंडरलाइन करना है। वो क्या होता है, आपको अच्छा दिखता है। एग्जामिनर क्या करेगा, सारी चीजें नहीं पता है, वह उस पॉइंट को पढ़ता है जो आप दिखाना चाह रहे हैं। तो आप दिखाएं, पढ़ेगा और आपको मार्क अच्छा देगा, ठीक है। अब हम आते हैं फार्मूला प्लस यूनिट लिखना ना भूलें। बहुत स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो फार्मूला नहीं लिखते और ना उसकी यूनिट लिखते हैं, खासकर न्यूमेरिकल में। ये बहुत ही बेकार पॉइंट है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सपोज दैट आपने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन रॉन्ग हो गया, तो वो नंबर हो गया जीरो। बट अगर आप स्टेप वाइज फॉर्मूला भी लिख रहे हैं तो वहां से आपको 2 से 3 नंबर मिलते हैं। तो आपको फॉर्मूला लिखना है। कैसे? देखो, अगर आप न्यूमेरिकल आ रहा है तो कैसे लिखना है, आपको पहले लिखना है गिवन डाटा, जो क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या क्या गिवन है वो लिखना है। फिर आप जब सॉल्व करेंगे तो फार्मूला लिखना है। फार्मूला जब सॉल्व करते हैं बहुत सी चीज क्या करती है, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती है, इक्वेशन वन इक्वेशन टू करके, तो आपको लिखना है। जो फाइनल आंसर आएगा उसमें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट के भी नंबर कटते हैं। अगर आपने सपोज दैट, मैंने मान लिया 5 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का, 5 नंबर का, आपने पूरा क्वेश्चन सही किया, यूनिट नहीं लिखा, उसका भी 1 नंबर काट लेगा, 4 नंबर देगा। पूरा क्वेश्चन सही है आपका, तो एक यूनिट की वजह से आपका पूरा नंबर कट रहा है, यानी 1 नंबर कट रहा है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो, करते थोड़ा पेज प्रेजेंटेशन की। पेज प्रेजेंटेशन में क्या करना है, आपको मार्जिन का यूज करना लेफ्ट साइड में। जैसे कि आपका पेपर इस तरीके से होता है, जो बुक होती है एक ही ट्यूब की क्या होती है, प्लेन कॉपी होती है मोस्टली।
तो आपको जो साइड का ये बचता है उसको मार्जिन करके चलना है। इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, या फिर आप स्केल भी कर सकते हैं, एक साइड में स्केल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा दिखेगा। ठीक है। अब न्यूमेरिकल में आपको रफ कॉपी की जरूरत पड़ती है, इसको बिल्कुल अलग करें। ऐसा नहीं कि ये मेरा कॉपी है और मैंने इसी में साइड में रफ कर दिया, बिल्कुल गलत है। आप एक पेज ले लें, या बैक साइड का पीछे का पेज ले सकते हैं, वहां लिख सकते हैं रफ वर्क, और वहां पे अपनी जो भी कैलकुलेशन है उसको करें। समझ में आ गया? चलो, ये तो हमारा हो गया टॉपिक हाउ टू राइट, हमें लिखना किस तरीके से है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अटेम्प्ट, हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। पहला, क्वेश्चन अटेम्प्ट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? पहले स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें, और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे? जहां पे डायग्राम, ऐसा तो क्वेश्चन होगा ही जिसमें डायग्राम होंगे। अभी कोई भी सब्जेक्ट लेंगे डायग्राम होता है, तो आप उस क्वेश्चन को पहले प्रीफर करें जिसमें डायग्राम हो। इससे मतलब क्या है, देखो होता क्या है, आप क्वेश्चन थोड़ा लिखते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर डायग्राम के बारे में लिखते हैं, उसके एप्लीकेशन, यूज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। पहला क्वेश्चन आपको इतना अच्छा दिखता है इस तरीके से कि आपको वही एग्जामिनर समझता है कि स्टूडेंट आगे भी अच्छा लिखा होगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से जो भी क्वेश्चन है पहले उनको अटेम्प्ट करें। ठीक है। फर्स्ट प्रियॉरिटी ऐसे क्वेश्चन को दे दिए जहां पे डायग्राम हो और आपको अच्छी तरीके से सारी चीजें आती हो। ठीक है। चलो, लैंग्वेज की मैं बात करता हूं। ठीक है। यहां पे आप सिंपल इंग्लिश का यूज करें। अगर आपको कोई वर्ड में डाउट होता है, ये उसके लिए है जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको कभी कभी डाउट होता है, क्योंकि सपोज दैट उन्होंने क्या किया, हिंदी मीडियम से करके आए, अब यहाँ पे क्या है, उनको इंग्लिश में सारे वर्ड दिखते हैं, उन्हें थोड़ा अगर इश्यू होता है, तो आप हिंदी का यूज कर सकते हैं। उसमें आपके एक भी परसेंट की मार्किंग नहीं कटती है। समझ में आ गया? चलो, अब आपको ग्रामर पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है बार बार, ग्रामर से आपका कोई मतलब नहीं है। जो कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट वो होने चाहिए, वो वर्ड आपके डिफिनीशन में होने चाहिए। समझ में आ गया? चलो, अब आते हैं एकीटीयू के लिए स्पेशल टिप्स हैं कुछ। क्या? चलो, ये 100% है, ये आप जरूर प्रैक्टिस करें, इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रोवाइड करता हूं कि आप वहां से प्रैक्टिस करें। ठीक है। पहला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार, ये मैं बार बार कह रहा हूं, तो आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको जरूर सॉल्व करें, वहीं से आपके 70% मार्किंग हो गई का, कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है। चलो, दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट जरूर याद रखें, उनको लिखो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब आता है लॉन्ग आंसर, जो भी क्वेश्चन है उनको 10 से 12 पॉइंट में एंड कर दो। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आ गया, आपको 4 पेज भरने हैं, सपोज दैट डिफरेंस पूछ लिया किसी का, डिफरेंस पूछ लिया, आपने क्या किया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 10 पॉइंट लिखे, 10 नंबर फिक्स, कहीं नहीं जाने वाले। तो आप पॉइंट वाइज लिखना है। समझ में आ गया? चलो, ये चीजें हो गई। चलो, एक प्रैक्टिस करते हैं। आपको मैं एक पेपर ओपन करके दिखाता हूं कि आपको किस तरीके से ध्यान में रखना है सारी चीजें। चलो देखते हैं। ओके, ये मैंने एक पेपर ओपन किया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये जो हमारा पेपर है, ये हमारा पेपर जो है वो हीट एंड मास ट्रांसफर का है, यानी एचएमटी का है। ठीक है। चलो देखते हैं कि जो हमारा एचएमटी का पेपर है उसको हम किस तरीके से अटेम्प्ट करें। देखो, अब क्या है, इस पेपर में आपको सेक्शन दिख रहे होंगे, पहले सेक्शन ए, सेक्शन बी, और ऐसे ही मोस्टली हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा सेक्शन, और ये हमारा है सेक्शन सी। ओके, और सेक्शन सी के बाद, ठीक है, सेक्शन सी में सारे इस तरीके से इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है। अब आपको करना किस तरीके से, देखो पहले तो क्या है, जो ये क्या है, 2 मार्क के क्वेश्चन है। कितने मार्क के हैं? 2 मार्क के हैं। जब ये 2 मार्क के हैं तो जरूरी नहीं है इसमें से कहता है आल क्वेश्चन करने हैं। जब आल क्वेश्चन करने हो सकता है आपको 1 या 2 क्वेश्चन ना आता हो, तो अभी इसको आप टच नहीं करोगे। पहली चीज, पहला, नहीं टच करना। अगर 100% आता है तो टच करना है। पहले ही मैंने लिखा था स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन को टच करना है, नहीं टच करना। यहां पे कह रहा है कि एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
क्वेश्चन कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है। तो अगर इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं, अगर आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं सीरियल से तो ही स्टार्ट कर रहे हैं, वरना इसको भी आप कट कर दें अभी। समझ में आ गया? और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सेक्शन सी में। अब सेक्शन सी में क्या है? आपके हर में क्या है? 2 क्वेश्चन गिवन है। कितने-कितने क्वेश्चन गिवन है? 2 क्वेश्चन गिवन है। आपको करना कितना है? 1 क्वेश्चन करना है। तो मैंने लिखा था आप उस क्वेश्चन को करें 100% जो आपकी सीओटी हो और डायग्राम। पहली चीज। तो चलो वैसा क्वेश्चन हम पहले सर्च करते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि derive the expression temperature distribution fins insulated at tip। इसमें भी थोड़े डायग्राम है। बाकी नसल्ट नंबर है जैसे, यानी यहां से हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। हम अगर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है, एक ये भी पॉइंट याद रखना, जैसे इस पॉइंट में थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों है, तो आप थ्योरी को ज्यादा प्रेफर करें। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हमारे वैसे हैं जो न्यूमेरिकल को नहीं कर पाते हैं। अगर 100% श्योर है कि एक पेज में न्यूमेरिकल एंड हो जाएगा, श्योर वेल एंड गुड आप न्यूमेरिकल करें। बट आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, 1% का भी डाउट है, तो आप न्यूमेरिकल टच नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट तक आप आंसर नहीं ला पाएंगे फिर। तो आपको इससे अच्छा है आप थ्योरी का क्वेश्चन पहले टच करें। तो यहां से उस क्वेश्चन को आप इजिली टच करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो 2 न्यूमेरिकल गिवन है, आप थ्योरी को टच करें पहले। ये एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि और ऐसे क्वेश्चन आए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन को टच करेंगे तो थ्योरी, यानी ये भी क्वेश्चन सॉल्व, ये भी क्वेश्चन सॉल्व और ये क्वेश्चन सॉल्व। पहले आपको क्या करना है? सेक्शन सी टच करना है। सेक्शन सी का मतलब जहां पे 2 क्वेश्चन हो और एक क्वेश्चन करना हो, तो वहां पे आप पहले टच कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप सेक्शन बी पे आए, यानी सेक्शन सी के जो जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं करें, बाकी क्वेश्चन 3 है आप छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आप इस क्वेश्चन को आए, क्योंकि वहां पे आप 2 से 3 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। फिर आप यहाँ पे उस 3 क्वेश्चन को सर्च करें जो आप अच्छे से कर पाते हैं। इस सेक्शन को, जो 2 नंबर का सेक्शन है, उसे सबसे आप लास्ट में करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब लास्ट में एग्जाम चेक करेगा 2 नंबर का है, हो सकता है लास्ट में जब चेक करते करते क्या होता है, एंड होने लगता है, तो आपको 2 2 नंबर वो देते चला जाता है इस तरीके से। अगर पहले ही आपने उसका दिमाग खराब कर दिया, पता लगा यहाँ पे आपको क्वेश्चन करने हैं आल, आपने क्या किया, 2 क्वेश्चन फिर मिक्स कर दिया, तो क्या करेंगे? तो सीरियल है ना वो बिगड़ता है, फिर कैलकुलेशन में भी दिक्कत आती है। तो आपको इस तरीके से पेपर को क्या करना है, सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं आप सारी चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आप सभी को ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका एग्जाम कल से स्टार्ट होने वाला है। उम्मीद है आप अच्छी तरीके से स्कोर करेंगे, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखें जो भी आपके सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, वो ऐप में डाउनलोड है, यानी ऐप में अपलोडेड है सारे सब्जेक्ट। वहां से आप सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।